जो कि देखा जाए तो हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर अवस्था में जो प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों का भगवान ने समाधान दिया है। कोई कोई लोग, मतलब यहाँ तक कि जो लोग नास्तिक हैं उन्होंने भी कृष्ण को माना है। नास्तिकों ने भी कृष्ण की गीता को माना है। हाँ, कृष्ण को माना मतलब कृष्ण को से पेश किया। मैं कल एक नास्तिक के विचार सुन रहा था। सुन क्या रहा था, वो पढ़ रहा था। तो कृष्ण पूर्ण एकमात्र अगर कोई पूर्ण है तो कृष्ण है। मैं हैरान रह गया कैसे उसने पेश किया कि पूर्ण का मतलब बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी में, उसी, इसलिए उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने कृष्ण को पाना है तो कृष्ण को जीना पड़ेगा, कृष्ण को पीना पड़ेगा। कृष्ण को सुनने से या कृष्ण को पढ़ने से नहीं होगा पूर्ण हो। उसके बाद बोलता है कृष्ण को जीने का मतलब जैसा कृष्ण जिए, जैसे वो रहे, हर द्वंद में वो है, इसीलिए वो कृष्ण है। अच्छे से अच्छा, बुरा, कौन सा ऐसा काम है जो कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते जहां कृष्ण नहीं तुम्हें, तुम्हारे भीतर और बाहर महसूस होंगे, जब तक तुम अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। कहते आज जो है कोई विश्व में पूजा जाए में, वो होगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने बोलने का सही है। धार्मिक व्यक्ति जो है वो ऐसा ही होगा। कितनी अच्छी बात की है। मुझे नहीं चाहिए राजा। गुरुन हत्वा हीन महानुभावान श्रेयोम भोक्तुम भेक्षमपि हलोके। मैं नहीं, हत्वार्थ कामांस गुरु नहीं है वो भोंगे भोजान रुधिर प्रदिक्ता। मेरे को नहीं चाहिए खून से सने हुए भोग, मुझे नहीं चाहिए। कहते इससे बड़ा धार्मिक कौन होगा। कहते कृष्ण धार्मिक है। कृष्ण ने क्या कहा कि तू जितने धर्मों को लेकर के बैठा सबको छोड़ दे। मतलब उसने कृष्ण को, उस नास्तिक ने कृष्ण को ऐसा प्रस्तुत किया कि मतलब वर्तमान जगत में अगर कोई कृष्ण है, कृष्ण को अगर जिया है या पिया है या कृष्ण को आत्मसात किया है तो वो खुद है। बोला नहीं उसने इस बात को। मतलब जो वो करवा रहा है गंदे से गंदा काम, वो कृष्ण ने किया या करवाया। कार से उस बेवकूफ ने, तथा कथित विद्वान ने, फिलॉसफर के विषय में अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसका अंत क्या है, कहां ले जाता है, बहुत जरूरी है। कृष्ण क्या कहते हैं अपने विषय में, अर्जुन क्या समझे उनके, ये चीज जानना जरूरी है। कृष्ण को जानने वाला या कृष्ण को समझने वाला अर्जुन से उस समय में जब युद्ध भूमि में है, उस समय में जब भगवान कृष्ण उनको सामने से उपदेश दे रहे हैं और सुन रहे हैं, उस समय में
जब वो द्वंद्वों के बीच में है, उस समय में जब उसके हर प्रश्न का जवाब देने वाला सामने खड़ा है, उस समय एक जीव और एक ब्रह्म का योग चल रहा है, उस समय जब को छोड़ करके अर्जुन उनकी शरण में गया तो क्या बोल के गया? अगर हम इस चीज को नहीं समझे इस तरीके से, उस नास्तिक की तरह, कहेंगे कि वास्तविकता में इस संसार में अगर कोई रिलेशन है तो वो योनि रिलेशन है, वो भोग। इस प्रकार से कोई व्यक्ति नास्तिक कृष्ण के उन अकट्य सिद्धांतों को तोड़ मड़ोड़ करके परोसता है, और उसको अगर कोई व्यक्ति मान करके किसी की, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। क्या कहा गुरुजी ने? एक बार अमेरिका में गुरुजी से एक आदमी मिला, कहता है आई लव गीता, आई लव कृष्णा, आई रेड गीता सेवरल टाइम। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। इस प्रकार मैं हैरान होता हूं। एक हमारे की विशेष जिसके बारे में करना चाहे कर ले। एक और बहुत ही ज्यादा जिनका नाम हुआ था किसी समय में, वेदों की उन्होंने व्याख्याएं की, वेदांत के उन्होंने सूत्रों की व्याख्याएं की, वैदिक धर्म चलाने वाले हिंदुस्तान में, वो कृष्ण राम के, भगवान राम और कृष्ण को ना तो भगवान मानते न परमेश्वर, महापुरुष थे, अच्छे थे, बस ना मान, किसी को नहीं मानते। मेरा आज उनको एक जवाब दिया मैंने, उन लोगों को, तुम लोग जो बोल रहे हो ठीक है, अगर तुम पूरा मानते, उपनिषदों को मानोगे, वेदांत को मानोगे, वेद को मानोगे कि कोई है तो आए बात करे, तो उनको मैंने जवाब दिया, कारण ये हम लोग सरस्वती प्रभुपाद के बच्चे हैं, इन सब बातों का निराकरण किए बिना तो मैंने जवाब दिया, ठीक है, तुम जिस भी वेद की शाखा को मानते हो, जिस भी वेदांत को मानते हो, वेदांत के वही 550 सूत्रों में से किसी एक सूत्र को तुम मना नहीं कर सकते कि ना ये किसी और ने लिखा। तुम्हारी इस प्रकार की पागलों जैसी उक्ति चलेगी नहीं। जिसे तुम मानो वो नेगेटिव बात तो हम भी मानेंगे, तुम अगर लिख शास्त्र में, हम उसको नेगेटिव मानेंगे, लेकिन पॉजिटिव जो लिखा हो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। तुमको नहीं नहीं ये बात नहीं, ये सही है, ये कैसे? ये कैसे? एक ग्रंथ अगर हमारे सामने है, उस ग्रंथ में एक जगह पे ऐसा कहा गया कृष्ण ने चोरी की, कृष्ण ने चकारी की, कृष्ण ने पुराणों को नहीं मानते, तो तुम पुराणों की बात को लेकर के प्रमाणिकता कैसे सिद्ध कर सकते हो कि हां भी गलत थे? तो बाकी बातें भी उसकी माननी पड़ेंगी।
तुम मां की बात को सारी मानोगे, मेरी मां मेरी मां मेरी मां, लेकिन मैं नहीं मानता कि तेरे मेरा बाप ही है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? भाई एक ही मां तो है, एक मां की एक बात को तो तुम मान रहे हो कि तुम्हारी मां है, लेकिन तुम्हारी मां कह रही है तेरा बाप है, उसे नहीं तुम मान रहे। बड़े विचित्र प्राणी हो, है कि नहीं? भागवत जी में जब भगवान की बात को बोलते जन लिखते समय वेदव्यास जी नहीं कांपे, नहीं डरे, सुखदेव जी नहीं घबराए कि भाई क्या होगा भविष्य में, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने लिख डाला, हां वस्त्र चोरी किए। उसका अर्थ क्या है? क्या तुम अनर्थ कर रहे हो? इस विषय पे विचार करना पड़ेगा। कृष्ण आगे क्या कहा कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में पीछे क्या कहा, उन दोनों बातों को मानना पड़ेगा। अन्यथा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि एक लाइन लेकर के तुम जो है कृष्ण के ऊपर निर्णय दे दो कि उन्होंने ये गलत किया। कोई अधिकार नहीं। आओ चर्चा करते हैं। तो ये आज थोड़ा सा उसमें रहा, मैं तो वो विचार आ रहे थे, तो भगवत गीता पढ़ते समय इस वक्त फिर भगवान की वही बातें सामने। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। मतलब व्यापारियों जैसी बुद्धि होनी चाहिए, भगवान गीता में कह रहे हैं। अभी आप लोगों ने बुद्धि वाले ऐसा सोचते हैं। नहीं, व्यापारी बुद्धि, 41-42 श्लोक में यही व्यापारी बुद्धि वाले जो है वही वास्तविकता में ही सही सोचते हैं, ये कह रहे हैं। देखिएगा, उसे पढ़िएगा, बड़ा सुंदर है वो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। क्या है वो श्लोक? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा हयंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भक्ति योग दो प्रकार का है, श्रवण कीर्तन आदि मुख्य भक्ति योग, कृष्ण में अर्पित निष्काम कर्म योग गौण भक्ति योग है। कृष्ण में अर्पित निष्काम कर्म योग भी भक्ति योग ही है। मुख्य भक्ति योग का लक्ष्य एकमात्र मैं ही हूं, इसलिए तत्संबंधी बुद्धि ही व्यवसाय आत्मिका अर्थात निश्चय आत्मिका है। व्यवसाय आत्मिका मतलब निश्चय। व्यवसाय आत्मिका बोलने का क्या अभिप्राय है? व्यवसायी लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं व्यवसायी लोग? 100 तरह की चीजें होती हैं, 100 तरह की चीजों को देख करके जिसमें उनको लाभ नजर आता है उसको वो निश्चय कर लेते हैं, जिसको बोलते व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, मतलब निश्चय बुद्धि। आप लोग खुश हो रहे हो? हाँ, परख करने वाली बुद्धि। जो पारखी हैं उनको व्यवसायी कहते हैं। हाँ, व्यवसाय आत्मिका। ऐसे ही नहीं लगे रहो भेड़ चाल, भगवान ने नहीं कहा भेड़ चाल के लिए। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परे प्रधानम पुरुषम तथाहन विश्वोद्गति कारणम विश्वरम वा तस्मै नमः विघ्न विनाशाय। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतरोपनिषद अथ चतुर्थ अध्यायः। य एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थो दधाति विचेति चन्ते विश्वमादो सदेव स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। इस अध्याय में जो वो कहने वाले हैं ऋषिगण, उसको अच्छे ढंग से समझने पर ही समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि वैष्णवों को ऐसा लगेगा कि शायद ये तो मायावाद का व्याख्यान है। कहते हैं जो परब्रह्म परमात्मा
अपने निराकार स्वरूप में रूप रंग आदि से रहित होकर भी सृष्टि के आदि में किसी अज्ञात प्रयोजन से अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकार की शक्तियों के संबंध से अनेक रंग रूप धारण करते हैं तथा अंत में यह संपूर्ण जगत जिनमें विलीन हो जाता है, अर्थात जो बिना किसी अपने प्रयोजन के जीवों का कल्याण करने के लिए ही कर्मानुसार इस नाना रंग रूप जगत की रचना करते, पालन करते, संहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तव में एक अद्वितीय हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुभ बुद्धि प्रदान करें। या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकन अन्निहितार्थो दधाति। कहते हैं वो परमात्मा जो अनेकों वर्णों में, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, रंग रूपों में अपने शक्ति के योग से अर्थात योग माया के द्वारा अनेक अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? वो परमात्मा। कहते हैं परमात्मा प्रकट होते, मतलब सबको आपने परमात्मा बोल दिया, ये कैसे लग रहा है ना ऐसा। कहते देखिए, जब उनसे बाहर कोई तत्व नहीं है, कोई भी तत्व उनसे बाहर नहीं, उनको पूर्ण कह दिया, तो उनसे, उस पूर्ण तत्व से जो कुछ प्रकट होगा उसे पूर्ण का ही कहा जाएगा, क्योंकि पूर्ण से बाहर नहीं हुआ, पूर्ण के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए जो तत्व उनसे प्रकट होगा उसे किसका कहा जाएगा? उसे पूर्ण का ही कहा जाएगा, उसे परमात्मा का ही कहा जाएगा। कहते इसलिए जो उनका रूप है, मतलब हम लोग जो हैं रूप रंग इससे जितना भी अलग अलग तरह के पशु पक्षी रूप धारण किए हुए, हम वास्तविकता में ये रूप हमारा उनका ही है। एक दृष्टि से ऐसे बोल रहे हैं ऋषिगण, समझे नहीं? ऐसा बोल रहे हैं कि ये उनका ही है। मतलब किस दृष्टि से बोल रहे हैं? वो एक दृष्टि से बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे है इसलिए उनका है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वो है। मैं यहां बैठा हूं, परम गुरुदेव ये उदाहरण देते थे, गुरुदेव से हमने श्रवण किया, परम गुरु जी से अब सुनने को मिला, जो उनकी ऑडियो सुनी, तो कहते मैं कौन हूं? ये अंगुली जो है मैं हूं, ये अंगुली मैं हूं। अगर मैं बोलूं ऐ सुनो, तो कौन बुलाया? मैंने बुलाया ना। ऐसे करने से कौन बुला रहा है? मैं बुला रहा। तो क्या ये मैं हूं? मैं तो बुला नहीं रहा। इसको करने से मैं बुला रहा हूं। ये अंगुली मेरा अंश है, मेरे में है, मेरे से है, मेरे द्वारा है, मेरे लिए है। इसलिए ये अंगुलों का इशारा भी मेरा ही है इशारा। लेकिन क्या ये अंगुली मैं हूं? कोई बोलेगा मधुसूदन महाराज ऐ अंगुली, जो बोलेगा तो अपूर्णता बोलेगा, पूर्ण नहीं बोलेगा। किसका है? मधुसूदन महाराज का। माधव गोस्वामी महाराज जी भी ऐसे बोले थे, ऐ जो अंगुली है किसका है? माधव महाराज का। माधव महाराज के ऐ अंगुली है। पर गुरु जी की आवाज को कॉपी कर रहा था। ऐसे बड़ा सुंदर लगा मुझे उन्होंने जो बताया। तो ये जो उदाहरण दिया, गुरु जी हमेशा उदाहरण देते थे। कहते जिस प्रकार से ये अंगुली है, ये उनके हाथ का एक अंश है। ये हाथ कहां से? मेरे से। और उंगली कहां से? ये हाथ से। कहते इसी प्रकार हम सब भगवान से संयुक्त हैं, भगवान के भीतर हैं, मतलब उनके ही शक्ति के भीतर हैं।
लेकिन कोई भी भगवान नहीं है। बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। कहते जब हम शक्ति कह रहे हैं, शक्ति, तो कोई सर्वशक्तिमान है इसलिए शक्ति बोला। शक्ति है, ओ कोई शक्तिमान नहीं है, ये कैसे हो सकता है? शक्ति शक्ति मतरो अभेदा, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, पक्की बात, सही बात, लेकिन शक्ति शक्तिमान नहीं है। सूरज का रोशनी सूरज से अलग नहीं है, मगर सूरज का रोशनी सूरज भी। तो जो भी रंग रूप अगर इस जगत में प्रकट हो रहा है, जो भी इस जगत में रंग रूप प्रकट हो रहा है, अगर मैं कहूं ये सूरज की रोशनी के कारण से रंग है, इस फूल के अंदर लाल, इसमें हरा, इसमें पीला, इसमें लाल पीला मिक्स, इसमें केसरिया, इसमें सफेद, मैं कहूं ये सारे के सारे रंग जो हैं सूरज की किरणों से हैं या रोशनी से, क्या गलत होगा? कभी भी गलत नहीं है। और अगर मैं कहूं ये सूरज के कारण से हैं तो क्या गलत है? अगर मैं ये कहूं कि ये सूरज ही इन रंगों में दिखलाई प्रतिभासित हो रहा है तो क्या गलत है? हाँ जी, नहीं गलत। स्रोत जो है वो हमेशा मूल रहता है, वो हमें अंत तक मूल ही रहता है। कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां पे जो ऋषिगण बोल रहे हैं वो इसी तरीके से बोल रहे हैं। इस संबंध से संबंधित होकर आगे के 3-4 श्लोक उन्होंने उच्चारण किए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं तदैव अग्निरस तदादित्यस तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदैव शुक्रम तद्ब्रह्मा तदापस तत्प्रजापति। वे परब्रह्म ही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, अन्य अन्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि, जल, प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर की ही विभूतियां हैं। अंडरलाइन क्या हैं? विभूतियां। ये समझने वाली बात है। इन सब के अंतर्यामी आत्मा वे ही हैं। जब बोला जाता है इन सब के अंतर्यामी आत्मा वो ही हैं, तो मतलब उनके अंतर में है, वो नहीं है। मेरे शरीर के अंतर में मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो अंतर्यामी का मतलब जो अंदर में है। अतः ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। अंतर्यामी इसलिए उनके स्वरूप है। आत्मा है इसलिए आत्मा का ये रूप है। आत्मा ने ये रूप ग्रहण किया हुआ है, ये आत्मा का है रूप। आत्मा के कारण से ही है ना, नहीं होता आत्मा तो ये छोटे से उतना वो छोटा सा वो बैक्टीरिया के रूप में मर जाता। लेकिन उसने धारण किया, नहीं मैं रहूंगा, सरवाइव करूंगा, करके आज इतना बड़ा शरीर है। इसलिए इस प्रकार इस संपूर्ण जगत के रूप में उन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान परंपरा से हैं, वो लोग इस प्रकार से धीरे धीरे अपने आप को संपूर्ण चराचर में समर्पित करते हैं। अर्थात संपूर्ण चराचर उन्हीं से युक्त है, उन्हीं का है, यह समझते और सोचते हुए वह व्यवहार को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। समझे? नहीं समझे? समझ गए? गुरुजी एक बार बोल रहे थे, सर्वत्र कृष्णेर मूर्ति करे झलमल, सेई देखी वारे पाए जार आंखी निर्मल। सर्वत्र श्री कृष्ण ही झलमला रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र वही हैं मेरे प्रभु। क्या है वो भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन? जीवे अधिष्ठान जाने, कृष्ण अधिष्ठान जाने, जीवे जीवे कृष्ण अधिष्ठान जाने, जीवे कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा।
करवी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे, सब जीवों में कृष्ण अधिष्ठान है, विराजमान है। जीव शब्द बोल दिया, जीव कृष्ण नहीं है बोला, जीव में। यहां बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। सिया राम मैं एक अर्थ, दूसरा सब जग में सिया राम मैं जानी, ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला उसको समझना होगा। उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सारे जग को सिया राम में जानते हुए प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि मैं इंडिविजुअल प्रणाम कर रहा था पहले संत असंत वंदन करता हूं, संतों की वंदना करता हूं, असंतों की करता हूं। संत की और दुष्ट की भी की, सज्जन की भी और सज्जन की इसलिए की आप कृपा करके संग प्रदान करें, दुष्ट की इसलिए की कृपा करके हम मेरे पास ना आए। उन्होंने चर अचर सबकी वंदना की, आखिर उन्होंने थक गए। उन्होंने कहा कि मैं किस किस की वंदना करूं। सिया राम मैं सब जग जाने, मैं सिया राम में ही सारे जग को समझते हुए करहूं प्रणाम जोर युग पाने। दोनों हाथों को जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसी ही बात भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है उसी को समझाते हुए कि कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जाने सदा, उनका सम्मान करो। अधिष्ठान सर्व जीवे, जीवों में अधिष्ठित है, जीव नहीं है वो, समझे नहीं? तो ये बहुत बड़ा अंतर है वैष्णवों का और तथाकथित ज्ञानियों का। तथाकथित ज्ञानी ये श्लोकों के अर्थ को समझने के ना कारण वो गड़बड़ी कर जाते हैं। यहां पे हर जगह पे हर श्लोक में लगभग एक समर्पण है परमात्मा के लिए। अगर एक समर्पण परमात्मा के लिए है और बाकी उनकी झलकियां देखी जा रही हैं, तो समर्पण वो सब जगह नहीं कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं कि आपकी झलकियां यहां देखी जा रही हैं, इस रूप में आप ही प्रतिभासित हो रहे हो, मगर मैं आपको प्रणाम करता हूं। बात समझे? अगला श्लोक ये बात है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। हे सर्वेश्वर, आप स्त्री, आप ही पुरुष, आप ही कुमार, आप ही कुमारी आदि अनेक रूपों वाले हैं। अनेक रूपों में हैं ये नहीं बोला, अनेक रूपों वाले हैं, अर्थात इन सब के रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठी का सहारा लेकर चलते, आप ही बुढ़ों के रूप में, आप ही बुढ़ों के रूप में अभिव्यक्त हैं। हे परमात्मन, आप ही विराट रूप में प्रकट होकर सब और मुख किए हुए हैं, अर्थात संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। जगत में जितने भी मुख दिखाई देते हैं वो सब आपके ही हैं। भगवान ने कहा विश्वतो मुखम अहम विश्वतो मुखम। ये जो सर्वत्र है मैं ही हूं। गीता में भगवान ने इस बात को खोला है, मैं ही सब कुछ मैं ही हूं। वहां ही जो है वो ऐसा लगता है जैसे निश्चयात्मक है, उसमें कहीं भी संदेह दिखाई नहीं देता। लेकिन अंत में जाके कहते हैं कि ये सब मुझसे है इसलिए मैं ही हूं, मुझसे है इसलिए मैं हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मैंने ये कहा ये मुझसे है इसलिए मैं ही हूं, मेरा ही इशारा है, मैं ही बोल रहा हूं, तेरे को सुन ले बात को। तो ये जो उंगली है, ये उंगली अगर की तो आप ये नहीं कहेंगे
कि एक उंगली मेरी तरफ आई, आप कहेंगे मधुसूदन महाराज ने मेरे को डराया धमकाया। भैया ये उंगली ने किया, मेरा क्या दोष है? ये जो है ये उंगली है, ये उंगली जो है ये मेरी है, मैं नहीं हूं। लेकिन ये कई बार इसी प्रकार से अभिव्यक्त करती है कि ये मैं हूं। वहां अर्थ गलत हो जाएगा, ड्राइवर वाला, गाड़ी वाला, ना वहां अर्थ अनर्थ हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वो अभिव्यक्ति है भगवान की एक विभूति है, एक भगवान की शक्ति है। शक्ति है, कौन सी शक्ति? त्रिगुणात्मिका शक्ति। त्रिगुणात्मिका शक्ति भगवान की ही है, इसीलिए वो भगवान के सामने अलग अलग रूप प्रकट कर रही है। तो भगवान की शक्ति भगवान के सामने, भगवान के द्वारा दी हुई गुणों के द्वारा वो अलग अलग रूपों से प्रतिभाषित हो रही। यह व्यक्ति अगर कोई जान जाता तो कहते प्रभु ये आप ही हैं, आपके अलावा कोई और शक्ति है ही नहीं, और उस शक्ति के गुण ही नहीं है, उस शक्ति के कर्म ही नहीं है, इसलिए आप मेरे पे कृपा करें। इतना होने के बाद आप उनको क्यों बुला रहे हो भाई? आप जो दिखाई दे रहा उसी को क्यों नहीं मान रहे? कहते नहीं ये तो उनकी शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान की बात कर रहा हूं। यहां ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें समझने को ये चीज मिलती है कि प्रत्येक जहां पे भी ये साम्य जो अवस्था दिखलाई दे रही है, जहां अभेदत्व दिखलाई दे रहा है, उसमें भेद भी है, भेद निहित है। अभेद में भेद है, इसीलिए अभेद है। अभेद शब्द का मतलब क्या है? जो अलग ना हो। तो अगर आ को हटा दें तो अभेद में क्या है? भेद। आ लगाया है, भेद तो उसमें निश्चित है। आ उपसर्ग लगाई गई है, आ बाद में आया है। आ कब आया है? बाद में आया है, भेद पहले है। मैं कई बार ऐसी बात बोलता हूं, अनर्थ में भी अर्थ है, अनर्थ में भी अर्थ है। अर्थ है तब अनर्थ है। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, असत्य, इसका मतलब सत्य है। निराकार, इसका मतलब आकार है। जो शब्द उप लगती है, उपसर्ग में आती है, इसका मतलब उसके पीछे सत्यता है। विकृति जो है उसकी बाद की है, मूल तो है ही है। रूप है तभी बोलते हैं अरूप है। अरूप, रूप नहीं, इसका मतलब रूप है। तो ये बात समझना और समझाना थोड़ा सा कठिन है। कंपैरिजन तो रूप से ही किया गया है, उसमें रूप नहीं है इसलिए अरूप है। उसका रूप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम जो बोल रहे ऐसा नहीं है, इसलिए उसे अरूप कहा। आगे कह रहे, नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्ष तड़ी गर्भ ऋतवः समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जानति भुवनानि विश्वा। इस सर्वांतर्यामिन, हे सब कुछ जानने वाले, आप ही नीले रंग के भौरे और हरे और लाल रंग की आंखों वाले पक्षी तोते, ये क्या है? अलग रूपों में कहा ना, पक्षियों का बताएंगे, फिर उसका बताएंगे, ये भी आप ही बिजली से युक्त मेघ हैं, बसंत आदि सब ऋतुएं और सब ही रूप हैं, अर्थात सब नाना प्रकार के रंग रूप वाले समस्त जड़ चेतन पदार्थों में मैं आपको देख रहा हूं, क्योंकि आपसे ही समस्त लोक, ध्यान दीजिएगा, आपसे ही समस्त लोग और उसमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय प्रकट हुए हैं, आपसे ही हुए हैं। इसीलिए व्यापक रूप से आप ही सब में विद्यमान हैं, व्यापक रूप से आप ही विद्यमान हैं।
तथा अव्यक्त एवं जीव रूप अपनी अनादि प्रकृतियों में, जिन्हें गीता में परा और अपरा के नाम से कहा गया है, हे स्वामी वो आप ही हैं। अतः एकमात्र मैं आपको ही सबके रूप में देखता हूं। भगवान ने गीता में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, मेरी जो प्रकृति है अपरा, अपरा प्रकृति जो है, उस प्रकृति में 8 प्रकार के, उसको 8 प्रकार की कौन कौन सी है बताओगे? जोर से बोला कर। बहुत अच्छी बात है। ये 8 प्रकार की प्रकृति, इसको कहते अपरा, मतलब श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन है किसकी? जिसकी है वो कह रहे मेरी है। अब जिसकी प्रकृति है उससे अगर कुछ हो रहा है, वो किसका हुआ? उसी का हुआ ना। कोई भी रूप प्रकट हुआ तो उसको क्या कहा जाएगा? उसका ही रूप है भाई, उसकी शक्ति का है तो उसका ही रूप। ये कलर जितने भी हैं, जिसकी शक्ति या जिसकी रोशनी से हुए हैं, तो कहा तो यही जाएगा कि उसका ही रूप है। रंग जो हैं जितने भी हैं उसी के हैं, ये बात है। इसलिए उसी में फिर कहा इससे अलग जो है वो एक मेरी प्रकृति है, वो है क्षेत्रज्ञा, जो क्षेत्र को जानती है, वो है परा, जो परा प्रकृति है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी संसार में मैं देख रहा हूं वो सब आपसे है, आप में है, आपके द्वारा। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अजामनेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वहवी प्रजा सृज्यमाना स्वरूपा अजो है को युष्माणो अनुष्येते जहात्यये नाम भुक्त भोगाम जो अन्य। पिछले मंत्र में जिनका संकेत किया गया है, उन 2 प्रकृतियों में से एक तो वह है जिसका गीता में अपरा नाम से उल्लेख किया गया, तथा जिसमें 8 भेद दिखाई दिए गए हैं। यहां पे प्रकृति के रंग के बारे में बतला रहे हैं। लोहित शुक्ल कृष्णाम, त्रिगुणात्मिका जो रंग वाली, त्रिगुणात्मिका जो रूप वाली जो प्रकृति है, उसका जो सत्व है, रज है और तम, ये 3 रंग हैं। सत्व मतलब शुद्ध सत्व अर्थात सफेद रंग, रज अर्थात लाल रंग, और उसके बाद बोला है तम अर्थात काला रंग। ये 3 रंग वाली प्रकृति है, सफेद, लाल और काला। सफेद जो है सत्व है अर्थात विष्णु स्वरूप है, रज जो है लाल है अर्थात ब्रह्म स्वरूप है, तम जो है शिव है अर्थात कृष्ण रंग है। कहते हैं सत्व गुण निर्मल है एवं प्रकाशक होने से श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक होने से, उसमें राग अनुराग, रागात्मक होने से उसका रंग लाल माना गया है। तमोगुण अज्ञान स्वरूप होने के नाते से एवं आवरक होने के कारण से कृष्ण कहा गया है। अर्थात ढकना, ढक लेता है, ज्ञान को ढक ले, वही तमो है। कहते हैं ये जो प्रकृति है इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से हैं? एक अजह युष्माणा अश्नुते। कहते एक जो है अज है अर्थात अज्ञानी जीव, अज
अज का उन्होंने लगाया अज्ञानी जीव। अज का अर्थ एक होता है इंद्रियां। अजामिल जो शब्द था उसका कभी मैंने व्याख्या करने के लिए उसका अर्थ ढूंढा था। अज अर्थात होता इंद्रियां, और जो इंद्रियों में मिल जाए, अपनी अस्मिता को इंद्रियों के सुख दुख में मिला दे, उसे अजामिल कहते हैं। यहां पे अज का अर्थ इन्होंने किया है अज्ञान, जन्म हुआ जिसका, जीव जो अज्ञान से जन्म हुआ है, जहां जो अज्ञानी जीव है उसे अज कहते हैं। एक अजह युष्माना युष्माण अश्नुते, अर्थात आसक्त होकर के एक जीव भोगता है। अन्य अजह अर्थात कहते अन्य जो है वो ज्ञानी महापुरुष है। अन्य अजह एनाम भुक्त भोगाम जहाती, अर्थात भुक्त भोगाम, भोग की हुई जो प्रकृति को जहाती, त्याग कर देता है। एक है जो भोग करता है, एक है जो भोग को त्याग कर देता है। कहते ये दोनों ही कौन है? निश्चय ही अजा, ये दोनों ही अजन्मा हैं। लो जी, ये दोनों ही अजन्मा, क्योंकि ये आत्मा है। अब वो आत्मा की बात कर रहे हैं। एक भोग में पड़ा हुआ है, वो भी अजन्मा है। एक भोगों से मुक्त हो रहा है, वो भी अजन्मा है, क्योंकि दोनों आत्मा हैं। और आत्म स्वरूप का जब दर्शन करते हैं ऋषिगण, तब दोनों की एक जैसी संज्ञा देते हैं। बिल्कुल। और कौन भोगता है? नहीं नहीं, आत्मा ना हो तो सूक्ष्म शरीर कहां से भोगेगा? हाँ, वो तो वो वाला श्लोक भी इसमें लगता है, वो भी लगता है। एक तो ये उसमें तो भगवान का और उस जीव के बारे में वर्णन है। इसमें क्षरम अक्षरम अलग है, अगले श्लोक में वन बोलते हैं क्षर अक्षर से ऊपर इतना है। अगले श्लोक में तो यहाँ भी उसी तरीके से वर्णन है कि एक तो है जो भोगों को भोग करके बार बार क्षर होता है, जन्म लेता मरता क्षर होता है, और एक अक्षर है जो कि जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। दोनों ही जीव हैं और दोनों मुक्त हैं। यहाँ पे अब बात अगले श्लोक में परा प्रकृति जीव समुदाय, जो इस प्रकृति के भोगों को भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है, इसकी जिज्ञासा पर दो मंत्र कहे गए हैं। संबंध बतलाया है। दो मंत्र कहें, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्व तयोरयन्यः पिप्पलम स्वाद वदत्यन् शश्नन्यो अभिचाकशीति। लो जी, ये गीता में भी ये श्लोक भगवान ने बोला है, और मुंडको उपनिषद में भी यही श्लोक आया है। कहते एक पेड़ है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कहते जिस प्रकार गीता के आदि में जगत का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया है, उसी प्रकार इस जगत का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया। अश्वत्थ जानते हैं ना, किसको बोलते हैं? अश्वत्थ वृक्ष, पीपल को। पीपल का जो पेड़ होता है, जितना बाहर है उतना ही भीतर होता है। मालूम है? नहीं मालूम? हाँ, जो पीपल का पेड़ है, जितना बाहर है ना, जितनी शाखाएं उसकी बाहर निकल रही हैं, उतनी ही जड़ें अंदर उसकी फैल रही हैं। यह है उसकी विशेषता। कहते हैं ये ऊर्ध्व मूल अध शाखा, गीता में भगवान ने इस जगत के बारे में बोला। ऊर्ध्व मूल, ऊपर जड़ें हैं, नीचे
इसकी शाखाएं हैं, नीचे जड़ नहीं है। मतलब हम सब उल्टे हैं, भगवान का मूल है ऊपर, जड़ें ऊपर है, नीचे इसकी शाखाएं उल्टा है। कहते उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को अश्वत्थ वृक्ष को दो पक्षियों के रूप में वर्णन किया गया है। इस शरीर को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। ये शरीर एक तरह से पेड़ है, इस पेड़ में दो पक्षी रहते हैं। इसी प्रकार कठोपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा को गुफा में प्रवेश की हुई धूप और छाया के रूप में बतलाया। बड़ा अच्छा है तो कठोपनिषद का ये श्लोक। अच्छा, ये बड़ा सुंदर एक उदाहरण आ गया। कठोपनिषद में कहते हैं, एक श्लोक है जिसमें बतलाया है कि गुफा के भीतर जैसे रोशनी की एक धूप की किरण आती है अंदर, तो वो किरण जिस प्रकार से शुद्ध बुद्ध अंधकार रहित अंधकार मिटाने वाली है, ऐसे ही परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप से सब जीवों में विद्यमान है, विराजमान है। अगर कोई ज्ञान का अनुशीलन करे तो उसी रोशनी को अनुगमन करके वो ज्ञान को अर्थात अंधकार से मुक्त हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति उसी अंधकार में पड़ा रहे, वो ज्ञान की ज्योति जो है बार बार उसको जगाती रहे और वो जगे नहीं, तो अनंत काल तक उस अंधकार में, उस गुफा रूपी अंधकार, संसार रूपी गुफा में अंधकार में पड़ा रहेगा। कहते यहाँ पे वृक्ष कहा गया है और जीवात्मा को एक पक्षी और परमात्मा को दूसरा पक्षी कहा गया है। हाँ, उसी का तो ये वही चल रहा है ना, वही उसी के तो उपनिषदें हैं। श्वेताश्वत्र उपनिषद है ना ये। कठोपनिषद का आरंभ का है श्वेत, वही बात है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिश्व स्वजाते। कहते हैं यहां मंत्र का सारांश यह है कि मनुष्य शरीर मानो पीपल का वृक्ष है, ईश्वर जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं। मानो बोला गया है। ये दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्ध अनुसार जो सुख दुख रूप कर्म फल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपल वृक्ष के फल हैं। शरीर के जो हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं, यही इसके फल हैं। इन फलों को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता रहता है और दुख और सुख मनाता रहता है कि आए कड़वा, ओ नहीं चंगा, आ बढ़िया है। और दूसरा जो ईश्वर रूपी पक्षी है, जो फलों को खाता नहीं, केवल देखता है, अर्थात इस शरीर में प्राप्त हुए सुख दुख को वे भोगता नहीं, केवल उसका साक्षी बना रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीव भी इसका दृष्टा बन जाए तो फिर उसका इनसे कोई संबंध ना रह जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में पिछले मंत्र में कहा गया है कि वो प्रकृति का उपभोग कर चुकने के बाद निसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है। उसके लिए फिर प्रकृति और जगत की सत्ता का कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो वह उसके मित्र के साथ में एक साथ में आनंद लूटते हैं परस्पर। यही मंत्र का तात्पर्य मालूम होता है। यही कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि दो मित्र हैं, लेकिन एक जो है बार बार इधर खा उधर खा, इधर दौड़ उधर कर, मतलब ये हमारी आत्मा इधर भागती उधर भागती। भगवान का संबंध हमारे साथ में है, भगवान हमारे सखा हैं, मित्र हैं। उनके सुख में या उनके साथ में हम अपना संबंध ना देख करके इधर उधर संबंध देख रहे हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरी पति, मेरा दोस्त, मेरी यार, मेरी यारी, ये सब में पड़े हुए हम लोग जहाँ तहाँ, तो उसके कारण से हम लोग सुख और दुखों का भोग करते हैं। कहते अगर हम अपने प्रभु से ही संबंध हमारा, जो कि है ऑलरेडी, वो है, उससे अगर हम संबंध अपना नित्य बना ले, जिस प्रकार से वो सुखी है आनंद में, उस प्रकार से मैं भी आनंद में आनंदित हो जाऊंगा। ये बात इसमें कही है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशाया शोची
शोचती मुह्यमाना जुष्टं सदा पश्यन्तन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोका। पहले बताए हुए इस शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूप घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाला ये जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, इस शरीर में कर मोह में निमग्न रहता है, अर्थात शरीर में अत्यंत ममता करके के द्वारा भोगों का उपयोग करने में ही रचा पचा रहता है, तब तक असमर्थता और दीनता से मोहित हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जब कभी इस पर भगवान के हेतु की दया होती है, तब ये अपने से भिन्न अपने ही साथ रहने वाले परम सुहृद परम प्रिय परम भगवान को पहचान पाता है। जो भक्तजनों का द्वारा निरंतर सेवित हैं, उन परमेश्वर को तथा आश्चर्यमयी महिमा को इस जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है देख लेता है उस समय तक। मुंडकोपनिषद कहते हैं कि वो भगवत कृपा से, अब ये कृपा शब्द यहां तो आया नहीं है श्लोक में, श्लोक में नहीं आया। कहते शोक में निमग्न हुआ जो जीव है, आत्मा जो है, देखा जाए तो हमारे महापुरुषों ने बोला आत्मा सुख दुख का अनुभव नहीं करती, मन ही है जो सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर आत्मा का तो कार्य रहा नहीं, आत्मा को तो बंधन होना नहीं चाहिए, आत्मा को फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब है आत्मा ने सुख दुख की इच्छा की, तब उसको सूक्ष्म शरीर मिला भोगने के लिए, सुख दुख को भोगने के लिए उसको एक उपकरण मिला, नहीं समझे? तो सुख दुख भोग करने वाला आत्मा ही है, इस श्लोक से भी यह सिद्ध होता है। और लेकिन किसके द्वारा करता है? जिसके द्वारा करता है वो सामने, मतलब व्हीकल के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कोई भी साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के द्वारा वो दिल्ली पहुंचता है, तो वो व्हीकल जो है दिल्ली पहुंचाने का काम करता है। लेकिन व्हीकल तो है, वो जो वाहन है वो वाहन सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। वाहन तो जड़ है, चेतन ही उसके ऊपर बैठा हुआ सुख दुख का अनुभव करता है। ये शरीर तो जड़ है, और जड़ से ही उत्पन्न मन बुद्धि अहंकार, वो भी जड़ाभास है, चेतन का आभास भी है उसमें, जड़ाभास भी, दोनों है। इसलिए उसमें सुख दुख का अनुभव करता है वही आत्मा। नहीं तो आत्मा का कभी बंधन होता ही नहीं, आत्मा का बंधन कभी होता ही नहीं, मुक्त आत्मा कोई होती ही नहीं। मुक्ति होती ना बंधन होता। जब उसने इच्छा की भोगने की, सुख को लेने की, तभी तो उसके अंदर क्रिया हुई शुरू। जब शुरू क्रिया हुई तो अनुभूति कौन करेगा? इच्छा क्रिया अनुभूति युक्त तत्व आत्मा ही करेगी। जड़ तत्व कहां से इच्छा क्रिया अनुभूति करेगा? क्यों जी? ये बात। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।